जी हां दोस्तों, उत्तराखंड के अधिकारियों की मनमानी किसी से छिपी नहीं है। यहां के अधिकारी जैसा चाहते हैं बल, वैसा ही करते हैं बल और करवाते हैं बल। यहां के नौकरशाह अधिकारी मंत्री और विधायक और सांसदों को न सुनते हैं और न उन्हें कोई तवज्जो देते हैं। वैसे कई मामले दगड़ियों अपने सामने आ चुके हैं जब उत्तराखंड में विधायक, मंत्री, सांसदों ने, पूर्व मंत्रियों ने अधिकारियों की कार्यशैली को कटघरे में खड़ा किया, सवाल उठाए। लेकिन इधर एक बार फिर से प्रोटोकॉल वाला जिन वाला विवाद हलचल मचा रहा है। बताऊंगा आपको पूरी खबर। पहला मैं आपके साथ पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों थोड़ा सोचिए कैसे अधिकारी नेताजी को सम्मान देते हैं। सांसद विधायकों को बस में भरकर भेजा जाता है और खुद अपनी गाड़ियों से पहुंचते हैं। अब यहां फिर सवाल यह हो गया प्रोटोकॉल का। बताने आया हूं दोस्तों कैसे राज्य में नियमों की धज्जियां उड़ा रहे ये अधिकारी। प्रोटोकॉल को लेकर हर बार क्यों नेता नाराज हो जाते हैं, उन्हें असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इसमें पक्ष वाले विपक्ष वाले दोनों हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों उत्तराखंड में राष्ट्रपति के स्वागत कार्यक्रम में अफसरों पर माननीयों के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने का आरोप फिर से लग गया। सांसद और विधायकों का आरोप है कि उन्हें बस में बिठाकर एयरपोर्ट पहुंचाया गया, जबकि अफसर सरकारी गाड़ियों में सवार होकर पहुंचे। इस घटना की शिकायत मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी है। यहां दोस्तों पक्ष और विपक्ष दोनों आरोप लगा रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंची थी। देहरादून के एयरपोर्ट जॉली ग्रांट पर राष्ट्रपति के स्वागत कार्यक्रम में अफसरों पर नेताओं के प्रोटोकॉल का हनन का आरोप लग गया। इससे सांसद और विधायक गुस्से में आ गए। बताया जा रहा है कि सांसदों और विधायकों को राष्ट्रपति के स्वागत कार्यक्रम के लिए बस में बिठाकर एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया और यहां उन्होंने विशेष विमान से पहुंची राष्ट्रपति का स्वागत किया। वहीं दूसरी ओर अधिकारी अपनी सरकारी गाड़ियों से एयरपोर्ट पहुंचे। यह नजारा देखकर, यह दृश्य देखकर माननीय दंग रह गए। प्रोटोकॉल उल्लंघन से सांसद विधायक गुस्से में आ गए। बताया जा रहा है कि उन्होंने मौके पर ही संबंधित अधिकारियों को खरी खोटी भी सुनाई, जिसके बाद माननीयों ने इस घटना की शिकायत सीधे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से कर दी। राज्य में अफसर आए दिन प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। मंत्री और विधायक पूर्व में इससे पहले भी इस प्रकार की शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन सुनता नहीं है कोई। लोगों का कहना कि अफसरशाही बेलगाम हो गई है। दोस्तों उत्तराखंड में सांसद विधायकों को बस में बिठाकर एयरपोर्ट पहुंचाने और अफसरों के सरकारी वाहन से पहुंचने का यह मामला खूब चर्चाओं में है। इस घटना की पुष्टि राज्य के प्रोटोकॉल मंत्री सौरभ बहुगुणा ने भी की। उन्होंने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। मामला सामने आने पर मंत्री ने अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों का पूर्ण सम्मान करने और प्रोटोकॉल का पालन करने की नसीहत दी, हिदायत दी। प्रोटोकॉल के अनुसार व्यवहार करने के लिए कहा। अब सुनिए जरा प्रोटोकॉल मंत्री क्या कह रहे हैं। प्रोटोकॉल पर चिंता क्यों हो जाती है? चाहे पिछली बार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का स्वागत हो या आज की बात हो, आज भी कुछ चीजें इस तरह की छनी जाए कि विधायक तो पहुंचे हैं पर अधिकारी गाड़ी घोड़े के साथ अंदर थे, तो इस तरह की शिकायतें क्यों आई? देखिए ये बात मेरे संज्ञान में भी आज आई है और मुझे भी कुछ विधायकों ने बताया है। तो मैंने आज चीफ सेक्रेटरी और हमारे प्रोटोकॉल जो सचिव हैं विनोद सुमन, उनसे चर्चा करी। उन्होंने मुझे एश्योर किया है कि अगली बार से ये जो प्रोसेस है इसको ठीक किया जाएगा। अच्छा सर, लगता है दोस्तों राष्ट्रपति के स्वागत कार्यक्रम में प्रोटोकॉल उल्लंघन से पक्ष वाले ही नहीं, विपक्ष वाले तो उनको तो मौका मिल गया। वो तो अक्सर आरोप लगाते हैं। अब देखिए कैसे आक्रोश में विपक्ष आया। उपनेता हैं प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी, वो इस मामले में बड़ी नाराजगी जाहिर करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी की सरकार जब जब देश या राज्य में बनती है बल, तो जनता या नेताओं की नहीं बल्कि अफसरों की चलती है बल। बीजेपी राज में पार्टी के कार्यक्रमों की व्यवस्था तक अधिकारी करते हैं। आरोप यह भी लगाया कि आज डीएम और एसएसपी आयोजकों की तरह ऐसे कार्यक्रमों को संपन्न करा रहे हैं जैसे वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। अब नियमानुसार प्रशासन का काम केवल व्यवस्था का है, हम सब जानते हैं दोस्तों, लेकिन ऐसे आरोपों का लगना। वो आगे कहते हैं कि पार्टी के कार्यक्रमों में अधिकारी भीड़ इकट्ठा करने में लग जाते हैं। कई मर्तबा ऐसी चीजें हमारे सामने भी आती हैं, आरोप अलग हैं। एक पत्र सामने आया था जिले के जिलाधिकारी का,
जिसमें बड़े सम्मानित तरीके से बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को उस कार्यक्रम में वो इनवाइट कर रहे थे। कार्यक्रम सरकारी था और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को आमंत्रण भेजा गया था। विपक्ष क्या कह रहा है सुन लीजिए वो भी। तो जब सरकारी राज हो गया, अधिकारी राज हो गया, तो प्रोटोकॉल कहां बसता है? जिस सरकार में जो है कि चीफ सेक्रेटरी ये कहे कि प्रोटोकॉल के बारे में उसको जानकारी ना हो, इससे पहले एक चीफ सेक्रेटरी और एक जो है कि डीजीपी रहे थे, विधानसभा की बात है, वो प्रोटोकॉल मांग रहे हैं, तो नीचे के अधिकारियों को प्रोटोकॉल कहां फॉलो होगा? यहां तो प्रोटोकॉल सिर्फ और सिर्फ घूसखोरी है और कुछ नहीं। और सरकार आकंठ अधिकारियों के माध्यम से भ्रष्टाचार नाक तक पहुंच गया है और प्रदेश की जनता और प्रदेश के नेता सब जानते हैं। और इस बात को ऐसा नहीं कि विपक्षी जानता है, सत्ता पक्ष भी इस बात को भली भांति जानता है। और ऐसे बहुत सारे विधानसभा में वाकये आए हैं कि एक एससी के ट्रांसफर के लिए भारतीय जनता पार्टी के 5 विधायकों ने लिख के दिया नैनीताल जिले के, उसके बावजूद ट्रांसफर नहीं हुआ। 5 ही एमएलए भाजपा के, वहां 6 में से, और 5 के 5 लोगों ने लिख के दे दिया, उसके बाद उसका ट्रांसफर नहीं होता। तो आप समझ सकते हैं विपक्ष के विधायक 24 घंटे तक एसएसपी की जो कार्य प्रणाली है, जिसे उच्च न्यायालय भी जिस पे टिप्पणी करता है, सारे वीडियो फुटेज हैं, उसके बावजूद भी उसका ट्रांसफर नहीं किया जाता जब तक उसका रिचार्ज खत्म नहीं होता। तो अब ये जब सरकार ही अधिकारियों की है, तो प्रोटोकॉल नेताओं को कहां मिलेगा? अधिकारियों को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो प्रोटोकॉल दे रहे हैं अधिकारियों को, उनके अंदर वो साहस ही नहीं रह गया कि वो अधिकारी से कुछ कह सके। भ्रष्टाचार चरम पर है। हाउस में भाजपा के हमारे मित्र जो 3 बार के विधायक है, उन्होंने कहा जी वहां का जो एमएलए है रुड़की का, मेरी बात सुनता ही नहीं, उन्हें सवाल लगाना पड़ गया नियम 53 पर। विधानसभा अध्यक्ष जो है वो चिट्ठी लिखती है कि उनका सचिव चिट्ठी लिखता है कि विधानसभा अध्यक्ष के प्रोटोकॉल का हनन हुआ है। जो विधानसभा अध्यक्ष मुख्यमंत्री से भी ऊपर है, उनको प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा है। तो आप समझते हैं कि बिकी हुई सरकार है, गिरवी रखी हुई सरकार है। ये अधिकारियों के पास गिरवी रखी हुई सरकार है, इसलिए नेताओं को प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा। दोस्तों सवाल इसलिए उठते हैं, या विपक्ष सरकार और बीजेपी को इसलिए घेरता है, उसे मौका मिल जाता है जब अधिकारियों ने अपने हिसाब से काम करना शुरू किया। सांसद और विधायक बस में ठूस दिए गए, खुद अपनी गाड़ियों से राष्ट्रपति को रिसीव करने के लिए पहुंचे अधिकारी अपने सरकारी गाड़ियों से। दोस्तों उत्तराखंड में अफसरों पर संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करने का आरोप लगता रहा है। जब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के प्रोटोकॉल में लापरवाही का मामला सामने आया था, ये भुलाया भी नहीं जा सका था, उस वक्त एक और मामला सामने आ गया था। मैं बताऊंगा आपको ओम बिरला को लेकर भी क्या बात हुई थी, लेकिन उसके तुरंत बाद जो मामला चर्चाओं में ज्यादा रहा उसकी बात पहले करता हूं। खुद विधानसभा अध्यक्ष ने बड़े सवाल खड़े किए थे प्रोटोकॉल को लेकर, नाराजगी जाहिर की थी। हालांकि मामले पर प्रशासन ने जो जवाब दिया उससे विधानसभा अध्यक्ष के प्रोटोकॉल मामले में एक नया मोड़ भी आया था। दोस्तों दरअसल तब विधानसभा उप सचिव प्रेमचंद पंत का एक पत्र खूब वायरल हुआ था। वो पत्र मुख्य सचिव आनंद वर्धन को लिखा गया था, जिसमें स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के प्रोटोकॉल के अनुसार मंच पर जगह नहीं दिए जाने को लेकर बात कही गई थी। उस पत्र में साफ किया गया था कि विधानसभा अध्यक्ष एक संवैधानिक पद है और उसके अनुरूप स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में अध्यक्ष को गरिमा के लिहाज से बैठने के लिए उचित स्थान तय नहीं किया गया है, और इसलिए इस पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने नाराजगी जाहिर की। साथ ही ऐसी स्थिति में इस कार्यक्रम में सम्मिलित होना उचित नहीं बताया गया। दोस्तों ये पत्र 15 अगस्त को ही लिखा गया था। बताया गया कि विधानसभा अध्यक्ष इसलिए कार्यक्रम में शामिल नहीं हुई। फिर इस मामले पर एक नया मोड़, जिला प्रशासन ने साफ किया कि विधानसभा अध्यक्ष के स्टाफ ने पहले ही अध्यक्ष रितु खंडूरी के कार्यक्रम को लेकर कोई जानकारी नहीं दी, साफ नहीं किया। 13 अगस्त और 14 अगस्त को विधानसभा अध्यक्ष के स्टाफ ने उनके कार्यक्रम को लेकर बात साफ की थी, जिसमें बताया गया था कि विधानसभा में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, इसलिए वह स्वतंत्रता दिवस के परेड ग्राउंड स्थित कार्यक्रम में मौजूद नहीं हो सकती। इस पर खूब हंगामा हुआ। अब किसने क्या कहा, अधिकारियों ने ऐसा घुमाया कि सियासतदान घूमते रह गए। विधानसभा अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सब घूम रहे सिविल पत्राचार से। एक पत्र वो भेजता है, एक पत्र वो भेजता है। अब इससे पहले लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की जो राज्य की यात्रा हुई थी, प्रदेश का दौरा हुआ था,
उसमें भी कथित तौर पर प्रोटोकॉल उल्लंघन का आरोप लगा। देहरादून के जिला मजिस्ट्रेट जिला अधिकारी सविन बंसल से स्पष्टीकरण मांगा गया उस बाबत। यहां शिकायत थी कि अध्यक्ष को उनके उच्च पद के कारण वो सम्मान नहीं मिला, वो शिष्टाचार नहीं हुआ जिसके वो हकदार थे। उनकी यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। तब प्रोटोकॉल सचिव द्वारा सविन बंसल को लिखे पत्र में कहा गया था दोस्तों कि अध्यक्ष सचिवालय की ओर से की गई शिकायत कहा गया है कि जब डीएम से उनकी यात्रा से संबंधित कुछ जानकारी लेने के लिए फोन पर संपर्क किया गया तो उन्होंने उचित जवाब नहीं दिया। अध्यक्ष को उनके पद की गरिमा के अनुसार उचित सम्मान और शिष्टाचार नहीं दिया गया और यात्रा सामान्य प्रोटोकॉल मापदंडों का किया गया। अब मौजूदा वक्त में जनता के मुद्दे एक तरफ, परेशानियां दूसरी तरफ, लेकिन बखेड़ा खड़ा इस पर हो गया दोस्तों कि प्रोटोकॉल अधिकारी माननीय को नहीं दे रहे हैं, विधायक सांसदों को नहीं दे रहे हैं, जनप्रतिनिधियों को अधिकारी नहीं दे रहे हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है पूर्व मंत्रियों ने, कई विधायकों ने, पक्षी छोड़िए पक्ष वालों ने भी अधिकारियों के कामकाज को, उनके रवैये को लेकर कई मर्तबा सवाल उठाए, लेकिन तब कह दिया जाता है कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन क्या वाकई में प्रदेश में अधिकारी जो चाहें वो करें? बेलगाम नौकरशाही हो गई, किसी का नियंत्रण नहीं। कुछ लोग कहने वाले ये भी कहते हैं कि सिर्फ मुख्यमंत्री की सुनी जाती है, उसके अलावा किसी की नहीं। क्या ये सच है? पता नहीं, लेकिन प्रोटोकॉल पर बवाल जमकर हो रहा है। आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा दोस्तों। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।